ओके सो मेमोस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। मेमोस क्या होते हैं? मैंने आपको थोड़ा सा जनरली बताया भी था कि आपके पास क्या है। शॉर्ट फॉर्म है ये मेमोरेंडम की। मेमोरेंडम जो है किस लिए इस्तेमाल होता है? हम बिजनेस में जो है एक इंटरनली एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको, ताकि अपने जो है कुछ स्पेसिफिक या जो है कोलीग्स वगैरह के साथ हम डिस्कशन कर सकें किसी भी चीज़ के बारे में। और इसीलिए डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है कि अ रिटन मैसेज इन बिजनेस, अ शॉर्ट नोट रिटन एज अ रिमाइंडर। ठीक है कि पहला इसका क्या है कि जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि एक रिटन मैसेज होता है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक शॉर्ट नोट होता है, रिमाइंडर के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इसमें जो है बातें नहीं होती। लेटर के कंपैरिजन बहुत ही शॉर्ट होता है। लेटर तो आपके पास जो एक्सटर्नली मूव करता है, ठीक है, इंटरनली भी होता है लेकिन एक्सटर्नली मोस्टली हम लेटर को यूज़ करते हैं। सो उसके मुकाबले में जब हम इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोस को यूज़ करते हैं। और कहता है कि बिफोर द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेस, मेमो यूज्ड टू बी इनफॉर्मली रिटन पेपर बेस्ड मैसेज एक्सचेंज बिटवीन कोलीग्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको क्या कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ये मूव करता था, ठीक हो गया, और इनफॉर्मली रिटन बेस पेपर होता था। ठीक है, कोई फॉर्मल उसमें जो है आपको कोई स्टैंडर्ड टाइप उसकी नहीं होती थी। जस्ट एक शॉर्ट सा नोट लेके आप जो है भेजवा देते थे। मीटिंग से रिलेटेड होता या भी जो है किसी इनविटेशन या पार्टी से रिलेटेड होता, या फिर जो है कुछ काम डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड होता। वही बात कहता है कि प्रीवियसली जो है टेक्नोलॉजी का जब इतना ज़्यादा यूज़ नहीं था, तो लोग जो है क्या करते थे, पेपर पे इसको लिखते थे। आजकल ईमेल के ज़रिए से कर लेते हैं, एक क्विक प्रोसीजर आपके पास हो गया है। और कहता है कि द बिग चेंज has been the significant increase in memo-based email exchange between an organization and external stakeholders such as customer, supplier and bank। ठीक है कि आपके पास जो है जो इसके यूज़ बढ़ा है। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान भी यूज़ होता है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, पहले आपके पास जो है विद इन ऑर्गेनाइजेशन मूव करता था। अब जब से जो है क्या हुआ है कि आपके ईमेल पे बेस करने लग गया है, तो ईमेल आपकी जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, आपके स्टेक होल्डर्स जो होते हैं जिनके कंपनी में इंटरेस्ट होता है, जैसे कस्टमर होता है वो आपकी कंपनी के साथ रिलेट है, उसके अलावा सप्लायर है वो भी आपकी कंपनी के साथ रिलेट है, और बैंक्स हो गए। तो इस किस्म के स्टेक होल्डर के साथ भी कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन, whether internal or external, should still be bilateral. For example, when the human resource department advises an employee to pay a rise, employees of a pay rise or new position, they should send a formal letter। ठीक है कि आप जो है फॉर्मल अगर कम्युनिकेशन करना चाहते हो, क्योंकि प्रीवियसली हमने क्या कहा कि इट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। सो आप जो है इनफॉर्मली अगर दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ या कस्टमर के साथ जो है कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो मेमो जो है आपके लिए इनफॉर्मल रोल प्ले करता है। लेकिन अगर आप फॉर्मल तरीके से जाना चाहते हो, फॉर्मली जो है अपने कस्टमर्स वगैरह के साथ डील करना चाहते हो या बात करना चाहते हो, कांटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर तरीके से लेटर भिजवाना पड़ेगा। आप कभी भी इस तरीके से नहीं करोगे कि मेमो लिख के जो है एम्प्लॉय को बता दो कि जी आपका प्रमोशन हो गया है। Even though many memos are exchanged internally, they still present an impression of the center, and the same care should be taken composing a written memo when writing a formal letter। ठीक है कि जिस तरीके से हम जो है रिटर्न लेटर के लिए ख्याल रखते हैं कि हमने उसको कैसे टाइप करना है, उसमें मिस्टेक्स वगैरह ना हो, इसी तरीके से यही रूल जो है हम क्या करते हैं, मेमोस के लिए भी अपनाते हैं, चाहे वो इंटरनली क्यों ना हो। ये एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के दौरान एक मैनेजर जो है वो क्या कर दे, मेमो भिजवा दे और उसमें मिस्टेक्स हो, तो उसके माइंड में बात आएगी कि यार मैनेजर को स्पेलिंग नहीं आती क्या, या जो है उसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इतनी ज़्यादा है, या जो है प्रॉब्लम बनेगा कि वो मैसेज जो इंटेंडेड पर्पस है वो उस तरीके से अचीव नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है, डिस्टॉर्शंस है। सो कहते हैं कि व्हेन टू यूज मेमो, कॉमन सिचुएशंस। ठीक हो गया कि आपके पास मेमोज किसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो एज एन एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप किसके लिए मेमो को इस्तेमाल करोगे, ये आपको यूज उसका पता होना चाहिए। कुछ कॉमन सिचुएशंस में इन्होंने कहा हुआ है आपको कि प्रोवाइड अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज।
कि अगर आप जो है एक बंदे को कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहते हो, तो आप ज़ुबानी उसको कह दोगे तो हमने क्या कहा कि वो आपके पास क्या होता है, इतना ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। ठीक है, उस बंदे से भूल भी जाता है। तो ये हमने कहा कि इट्स अ काइंड ऑफ रिमाइंडर एज वेल। सो आप क्या करते हो कि उसको जो है रिटर्न में लेकर आ जाते हो मेमोज पे, तो वो उस बंदे के पास जो है एज ए रिमाइंडर पड़ा होता है, वो उसको देख सकते हैं, काम नहीं भूलेगा फिर। कंफर्म ओरल डिस्कशन, आपकी ओरल डिस्कशन हुई है और उसने कोई एक्शन आप लोगों ने डिसाइड किया कि जी इस काम के बाद ये चीज़ होगी, तो आप वो जो है कंफर्मेशन उसको देना चाहते हो। आस्क अदर्स फॉर देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस, आप जो है क्या कर रहे हो, आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी एम्प्लॉयज़ वगैरह से किसी भी चीज़ के रिलेटेड आइडिया लेना चाहते हो, लेट्स से पार्टी करना चाहते हो, या जो है गेट टुगेदर है अपने ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर जो है मीटिंग से रिलेटेड है कि जी मीटिंग कब होनी चाहिए, किस वक्त होनी चाहिए, या जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट वगैरह से मुतालिक है, तो आप उसके लिए क्या करते हो, आइडियाज ओपिनियंस लेते हो। थैंक पी सेवरल पीपल फॉर देयर असिस्टेंस, अगर किसी ने जो है आपको असिस्ट किया हुआ है, हेल्प आउट किया हुआ है किसी प्रोजेक्ट में या किसी और चीज़ में तो आप उसको क्या करने हो, थैंक्स के लिए भी जो है मेमोज भिजवा सकते हो। जैसे उसके लिए आप जो है पूरा एक लेटर टाइप करो, एक शॉर्ट सा मेमो भिजवा दो उनको जो है थैंक्स के लिए। रिपोर्ट प्रोग्रेस, अगर एक प्रोजेक्ट में आप चल रहे हो और आपके जो है पूछ लेता है मैनेजर आपसे कि जी क्या प्रोग्रेस चल रही है, तो आप उसको जो है एक शॉर्ट सा नोट भिजवा सकते हो कि जी हमने जो है इतना काम कर लिया, इतना काम रिमेनिंग है, ये चीज़ें हमारे इस तरीके से चल रही है। तो एक शॉर्ट सा इंट्रो उसका आपको प्रोवाइड कर देते हो। सर्कुलेट इन्फॉर्मेशन टू सेवरल कोलीग्स एट वंस, ठीक है, कि अपने जो है डिफरेंट कोलीग्स को इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कराना चाहते हो, तो आप जो है मेमोज उनको भिजवा दोगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इजीली मूव हो जाएगी, बजाय इसके कि आप हर बंदे को अलग अलग लेटर टाइप करके दो। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। राइटिंग अ मेमो टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है, आप जो है किस तरीके से लिखोगे, उसके लिए जो है टेक्निक्स आपको बताई गई है। कहता है कि यू शुड अडॉप्ट अ सिमिलर अप्रोच टू राइटिंग अ मेमो एज यू वुड फॉर अ लेटर। वही रूल मैंने आपको स्टार्ट हुई कहा कि उसी तरीके से आप जो है क्या करोगे, लेटर की तरह इन चीज़ों का भी ख्याल रखोगे, इसको भी उस तरीके से लिखने की कोशिश करोगे। पहली बात, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम बताओ, ठीक है, इसके लिए जो है लिख रहे हो, रिमेंबर टू प्रेजेंट इट इन अ वे दैट विल एंगेज एंड मेक इट पर्सनल टू द रीडर, कि आप जो है क्या करो, वो प्रॉब्लम सही तरीके से एक्सप्लेन करो, वो जो इशू है जिस मकसद के लिए आप लिख रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से उसको भिजवा दे, ताकि आपका जो है जो रीडर है उसको पर्सनल समझे कि जी ये वाकई मुझे हेल्प आउट करने के लिए भिजवाया गया है। गिव द सॉल्यूशन, अगर कोई उसने जो है आपसे, हमने क्या कहा कि सजेशन वगैरह के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ओपिनियंस के लिए, तो अगर उसने ओपिनियन मांगा था, ठीक है, तो आप उसको सोल्यूशन दो। ठीक है, या आपने जो है हमने कहा कि आपकी ओरल डिस्कशन हुई है, तो उसकी कंफर्मेशन के लिए, तो ओरल डिस्कशन में उसने आपसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगा था, आपने उसको दे दिया। ठीक है, उसके बाद आस्किंग फॉर हेल्प, जैसे अभी मैंने रिसेंटली आपको कहा कि अगर आपको हेल्प चाहिए, किसी भी डिसीजन पे आप नहीं पहुंच सकते, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भिजवा सकते हो कि जी मुझे जो है काइंडली ये एक्सप्लेन करके बता दें, मुझे समझ नहीं आई, तो वो जो है आपको हेल्प आउट कर सकता है। क्लोज, ठीक है, आपके जो है क्लोज किस तरीके से कि पोलाइट एंड फ्रेंडली, आप जब इसको क्लोज करोगे तो पोलाइट होगा, फ्रेंडली होगा। ठीक है, कि कहता है कि वेयर एज अ लेटर क्लोजेस विद अ फॉर्मल साइन ऑफ सच एज योर सिंसियरली एंड योर फेथफुली, a memo can be more much more informal, typically kind regards, कि हम जो है इसमें योर सिंसियरली फेथफुली नहीं लिखते, हम क्या कर लेते हैं, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल में जो है हम क्या इस्तेमाल कर लेते हैं, काइंड रिगार्ड्स कर लेते हैं, या फिर रिगार्ड्स लिख लेते हैं, और जो है इसको क्लोज कर लेते हैं। ओल्ड रूल, राइट में हम इस बार बार एक चीज को वो इस्तेमाल कर रहे हैं कंसिडरेशन का, कि बिग यू लिटिल मी, कंसिडरेट रहो, कि stress the benefit to them and provide encouragement to demonstrate that you share the same goal। ठीक है, कि आप उसको बेनिफिट दो, आप उसको जो है क्या करो, स्ट्रेस करो कि जी हम उसको बेनिफिट के लिए लिख रहे हैं, ये उसके बेनिफिट के लिए था, उसके जो है जो हमारा मकसद है वो सेम है। ठीक है, मैं जो है कंसिडरेट करता हूँ इस चीज़ को, मैं जो है आपको प्रायोरिटी दे रहा हूँ। जब आप इसमें जो है परsuasive राइटिंग करने की कोशिश करोगे, ठीक है, अब यह भी आपके पास जो है हो सकता है कि आप जो इनविटेशन या कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी राइटिंग जो है परsuasive स्टाइल में हो सकती है। तो इसलिए हमने कहा कि whilst adopting the advice above, particularly big you little me will help persuade the reader, it is critical that you appear genuine. You need to sound positive but avoid superlatives such as the very best or best ever. Simply emphasize all the benefits and underplay the downsides which they will conclude themselves। ठीक है, कि आप जो है क्या करोगे, कि persuasive writing के लिए हमने क्या रूल रखा हुआ है कि big you little me,
वो चीज़ फॉलो करोगे, लेकिन आपको जो है जेन्युइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक पुराना रूल आ रहा है कि आपको जो है जो भी बात कर रहे हो आप जो है उसको जेन्युइन लगना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि आप जो है कुछ ओवर जा रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा जो है वो इस चीज़ पे उसको एम्फेसाइज कर रहे हो। आप प्रॉपर तरीके से उसको बेनिफिट शो करो, डाउन साइड जो है जो होंगे आपके पास वो मेंशन ना करो। ठीक है, आप जो है जस्ट उसको बेनिफिट्स रीडर को बताओ, ताकि वो जो है इस चीज़ पे फोकस करे और इस किस्म की चीज़ें अवॉइड करो कि जी वेरी बेस्ट एंड यू हैव परफॉर्म वेरी बेस्ट एंड यू हैव डन बेस्ट एवर। ठीक है, तो इस किस्म के वर्ड्स को अवॉइड करो, सिंपल वर्ड्स आप इस्तेमाल करो कि जी यू हैव डन गुड सो फार। तो इस तरीके से सिंपल वर्ड्स को इस्तेमाल करो, सुपरलेटिव डिग्रीज की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। ये इसका जो है आपके पास सैंपल फॉर्मेट है कि मेमोस किस तरीके से होते हैं। सो देखें, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, आप जो है क्या करोगे कि अब भेजा गया है 3 फरवरी को भेजा गया है, टाइम भी आपके लिए मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि किस वक्त जो है इसमें हम जो है जो नई चीज़ है वो क्या है, टाइम है। कि आप इसमें टाइम भी लिखोगे कि किस वक्त ये मेमो लिखा गया है, क्योंकि विद दिन ऑर्गेनाइजेशन मूव हो रहा है और आपके जो है एक खास पर्पस के लिए मूव हो रहा होता है, तो वहाँ पे आप जो है टाइम लिखोगे कि जी किस वक्त लिखा गया था। हो सकता है कि थोड़े टाइम बाद आपको दूसरा मेमो लिखना पड़े, तो इसलिए आप जो है यहाँ पे टाइम का ख्याल रखते हो। फिर सिंपल फ्रॉम, ठीक है, टू सीसी सब्जेक्ट, ये चीजें आप पुट करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास क्या जाएगा, देखिए तो सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिल वी आर यूजिंग द सब्जेक्ट, रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर बार्कर्स लिमिटेड। इसके बाद आपने स्टार्ट कैसे लिया, कहता है कि जी प्लीज नोट दैट द रिवाइज क्रेडिट पीरियड फॉर बार्कर्स लिमिटेड इज 30 days। Please, could you and your team apply the new credit period to all the Barker's invoicing and credit control procedure with immediate effects? Thanks, kind regards। ठीक है, कि आप जो है क्या करें कि उनकी जो है जो क्रेडिट पीरियड था वो कंप्लीट होने वाला था। ठीक है, वो अब दोबारा रिवाइज्ड करने वाले हैं 30 days में। तो इसने उन्हें कहा कि आप क्या करो, अपने जो है बार्कर्स के कंपनी के जितने भी जो है इनवॉइस क्रेडिट कंट्रोल प्रोसीजर्स हैं उसको क्या करो, उसको अप्लाई करो और थैंक्स। तो इस तरीके से आप जो है क्या करते हो, एक शॉर्ट से मुख्तसर से आपने बात कर दी एक चीज़ से रिलेटेड, उसको इन्फॉर्म कर दिया कि जी हम जो है रिवाइज हो रही है पॉलिसीज क्रेडिट की जो है, इसलिए आप क्या करो उसको विद इन इफेक्ट करो, आप उसको इम्प्लीमेंट करो। सो लेटर में हमने क्या कहा था, उसमें हमारे पास जो है फॉर्मेलिटी ज़्यादा थी, एड्रेसेस थे, सब कुछ थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है कोई भी एड्रेस कुछ भी नहीं है। हमने सिंपली क्या कर दिया, कौन है, किसने भेजा है, और फिर उसकी जो कॉपी है एक सीसी कार्बन कॉपी जो हम कहते हैं कि जी एक और कॉपी भी हमने भिजवाई हुई है एक और बंदे को। ठीक है, वो हमने मेंशन कर दी और बस बात खत्म कर ली, हमने शॉर्ट से उसको बता दिया। सो वही चीज़ आपके पास इस्तेमाल जो है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही है आपके पास। कहते हैं कि जी पहली चीज़, रिकॉर्ड ऑफ व्हेन द ईमेल वाज सेंट। ठीक है, कि आपके पास जो है रिकॉर्ड होना चाहिए कि नोट दैट ईमेल सिस्टम ऑटोमेटिकली डेट एंड टाइम स्टैम्प correspondence। ठीक है, कि आप जो है जो वैसे मैंने आपको कहा कि टाइम और जो है डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है उसको पुट करो। सेंडर, ठीक है, ये फ्रॉम के लिए जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, सेंटर की तरफ से कि किसने जो है भिजवाया हुआ है, किसको भिजवाया हुआ है। ठीक है, एड्रेस ही टू हो जाएगा, आप उसको लिख लोगे। कार्बन कॉपी जो है हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि जी दिस फील्ड इज यूज्ड टू इंक्लूड नॉन की रीडर्स who need to be aware of the communication, often referred to as FYI और for your information। ठीक है, FYI जो है for your information होता है, but who aren't expected to action any of these action points। ये उसका पर्पस जो है, जब आप कार्बन कॉपी भिजवाते हो तो उसका मकसद ये नहीं होता कि ये बंदा भी जो है उस पर काम करे या इसने भी उस पे जो है चीज पे काम करना होगा। ये जस्ट इसकी इंफॉर्मेशन के लिए होती है कि जी मैंने इसको ये मेमो भिजवाया हुआ था, आपके रिकॉर्ड में भी होना चाहिए कि हमारे दरमियान ये कम्युनिकेशन हो चाहिए। सो एज एन जो है आप क्या करते हो, गवाह के तौर पे भी आप जो है इसको कर रहे हो कि जी इसको नोटिस में पता होना चाहिए, या फिर आप मैनेजर के चाहते हो कि मैनेजर के बगैर जो है मैं कम्युनिकेशन ना करूं, अगर जो है एक्शन प्लान ना हुआ या जो है इम्प्लीमेंटेशन ना हुई, तो फिर कल को मेरे लिए प्रॉब्लम बनेगा कि जी आपने मुझे बताया नहीं था। तो मैनेजर को बताने के लिए कि जी मैंने इसको ये इंस्ट्रक्शंस दी थी, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। या जो है कोई और जो बंदा इंपॉर्टेंट है जिसका उस डिपार्टमेंट से मेन रोल है, तो आप उसको ऐड कर लेते हो कि जी ताकि उसके जो है नोटिस में ये बात रहे। सब्जेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कि आपने बताना होगा कि किस चीज़ के बारे में है। ग्रीटिंग्स, ठीक है, किस तरीके से स्टार्ट करोगे। सो कहते हैं कि इनफॉर्मल आप हाय इस्तेमाल करोगे। ठीक है, लेस इनफॉर्मल के लिए आप जो है डियर करोगे। सो डियर एक कॉमन वर्ड है, हम जो है मोस्टली इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लेटर्स हो या जो है आपके मेमोज हों। मैसेज की बॉडी वही
आप जो है मेमो को किस तरीके से कौन सी बात है उसको लिखोगे। क्लोजिंग तो हमने पहले ही कह दिया कि आप जो है काइंड रिगार्ड्स कर सकते हो, ठीक है, उसको जो है लोग नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। या फिर जो है कुछ सिचुएशन में आप जो है सेंडर अपना नाम लिख लेते हैं रिगार्ड्स, और उसके नीचे अपना नाम लिख लेते हैं। नोट बताया हुआ है क्या करना चाहिए, कहता है कि नोट दैट many email systems either automatically or have the facility to attach a signature to the end email. A signature typically includes a standard company information such as address and phone numbers and confidentiality warning and a disclaimer regarding reliance on e-information included in the mail। ठीक हो गया कि आपके पास अक्सर आपने ईमेल्स देखी होंगी जहाँ पे जो है एक बंदे का नाम एंड पे हमेशा लिखा होता है या कंपनी का नाम लिखा होता है, फिर उसके साथ जो है नीचे पूरी इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है कि जी ये ईमेल जो है ऑटोमेटिकली जनरेटेड है, या फिर ये जो है इस इंस्टीट्यूट की ईमेल है और इसने इस पर्पस के लिए क्रिएट की हुई है, आप जो है इसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ये जो है एक स्टूडेंट जो है दी गई है या जो है एक पर्सन को स्पेसिफिकली ये मेल किया गया है। तो आप जो है क्या करते हो कि जो है ईमेल पे जाते हो, वहाँ पे सिग्नेचर क्रिएट करते हो और अपना नाम लिखते हो, डेजिग्नेशन लिखते हो और अपना कॉन्टैक्ट लिखते हो। तो आपको जो है क्या हो जाता है कि ये रिगार्ड्स के बाद जो है रिगार्ड्स वाला पोर्शन आपका कवर हो जाता है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता कि जी किसने भिजवाया हुआ है, नेम क्या है आपका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एजेंडा। ठीक है, एजेंडा मैंने आपको कहा था कि किस लिए इस्तेमाल होता है, कि आप जो है क्या करते हो मीटिंग के लिए कि कौन से पॉइंट जो है मीटिंग में डिस्कस होंगे। विदाउट एजेंडा अगर आप मीटिंग करोगे तो सब एक दूसरे की शक्लें देखेंगे कि जी अच्छा हम तो आ गए हैं मीटिंग के लिए, किस लिए आए थे। सो जिस भी मीटिंग का एजेंडा होता है वो मीटिंग जो है एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ जाती है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि किस मकसद के लिए ये मीटिंग हो रही है। तो आपका जो है एजेंडा इज अ काइंड ऑफ जो है हम कह सकते हैं कि आपके पास जो है मकसद बताना है कि जी मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस होंगी, किस लिए आपको बुलाया गया है। सो इसलिए कहता है कि जी लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ फॉर्मल मीटिंग, कि कौन कौन सी चीजें आप जो है मीटिंग में डिस्कस करोगे। In the business environment, an agenda is used to communicate the items to be discussed at a formal meeting. वही बात, ठीक है कि the order of the agenda specifies the order in which topics are to be addressed, कि आप जो है जो पॉइंट्स पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे लिखते जाते हो, उसी से पता चल जाता है कि जी कौन सी बातें प्रायोरिटी में रखी हुई हैं आपने, कि जो पहले पहले डिस्कस होंगी और कौन सी बातें जो है आखिर में डिस्कस होंगी, आप उसके साथ साथ चलते हो। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड टू इंडिविजुअल्स टू स्पेसिफाई what people are expected to contribute. It is a good practice to get participant confirmation that they acknowledge and their responsibilities. Agenda should be agreed and circulated to all participants in advance of the meeting, allowing sufficient time for participants to prepare for the meeting. कि अगर मीटिंग में आपने क्या किया हुआ है, फाइनेंस वालों को बताया हुआ है कि जी आपने मीटिंग में आना है, तो अब वहाँ पे आपको जो है कोई फाइनेंस बेस्ड आपने जो है डिसीजन लेना है, तो वो जो सारे के सारे के डॉक्यूमेंट्स लेगा। अगर आप जो है एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, आपने जो है मीटिंग में बता दिया कि जी हम एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, काइंडली फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले अपने कैलकुलेशंस लेकर आ जाएं, एचआर वाले जो है अपने एम्प्लॉयज के बारे में हमें बता दें कि जी उनके पास कौन कौन से बंदे बैठे हुए हैं जो इस पे काम कर सकते हैं। तो वो सारे के सारे जब आप पहले से ही उसको बता देते हो, तो उस पे वर्कआउट करके जो है वो आ जाते हैं मीटिंग में, खाली हाथ नहीं आते। जैसे मैंने आपको कहा कि पर्पस के बगैर सारी की सारी मीटिंग के लिए बुला लें कि जी सारी मीटिंग के लिए आ जाओ। जब वो चले जाते हैं वहां पे जो है उसको कहते हैं कि जी मीटिंग किस लिए हुई है, वो कहता है ये तो पता नहीं है, आप बताएं कि क्या करना है। या जो है वो उसको कहते हैं कि जी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आप मुझे बताओ कि हमारी कंपनी की क्या सिचुएशन है। और कहेगा सर मैंने तो कैलकुलेशन नहीं की, मैंने तो देखा नहीं रिकॉर्ड, मुझे टाइम दे मैं फिर जरा चेक करता हूँ। तो मीटिंग में जो है बस एक बंदा अपना लगा रहेगा, 1 घंटा 2 घंटे उसके इस पे लग जाएंगे, और फिर हो सकता है कि वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक ना हो, या जो है वो कोई जल्दी में कर रहा हो तो उसको जो है इश्यूज आ सकते हैं। सो आप उसको टाइम देते हो, पहले से मीटिंग के बारे में बता देते हो, और जो है उसको एजेंडा बताते हो कि मीटिंग के बारे में क्या होगा, ताकि वो सारे के सारे प्रिपेयर आए अपने पॉइंट्स के साथ। लेआउट्स और कंटेंट कैसे होता है, ठीक हो गया एजेंडा का। ये जो है अगर फॉर्मल मीटिंग आपकी हो रही है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास जो है टाइटल, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द मीटिंग। ये तीनों चारों चीजें जो है आपको मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये आपके पास जो है ये एजेंडा में जो है ये चीजें आपकी ये भी जो है एज एन एविडेंस भी इस्तेमाल थे कि ये हमने इस टाइम पे इस मौके पे ये मीटिंग की थी और हमने डिस्कशन जो है ये डिसीजन लिया था। पर्पस क्या है मीटिंग का, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जैसे हमने कहा, मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। प्रीवियस मीटिंग में अगर आपकी जो है मीटिंग हुई थी और वहाँ पे जो है मिनट्स बने थे, वहाँ पे भी जो कुछ ना कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए थे, ठीक है, तो उसको जो है मैंने आपको कहा था कि जब प्रीवियसली जो मीटिंग में आपके जो पॉइंट्स डिस्कस हो जाते हैं, एजेंडा से जो पॉइंट डिस्कस हो जाते हैं और कोई फ्यूचर के एक्शंस डिसाइड हो जाते हैं, उसको हम मिनट्स कहते हैं। तो आप जो है उसको पहले लेकर आते हो कि जी वो जो है उसमें हमने क्या डिसीजन लिए थे,
फिर मीटिंग में आप उसके बारे में पूछते हो कि जी जो प्रीवियसली हमने डिसीजन लिए थे उस पर कितना अमल हुआ। उसके बाद आर दे एक्यूरेट? इन वेरी फॉर्मल मीटिंग देयर इज अ वोट कास्ट to either accept or reject the minutes of the previous meeting as a being an accurate record of proceeding। ठीक है कि आपके पास जो है जो प्रीवियस मीटिंग के जो मिनट्स थे क्या वो सही है कि नहीं है। ठीक है, सो आप जो है इस चीज़ को इस्तेमाल करते हो, देखते हो कि जी हमें जो है एक्सेप्ट करना होगा या रिजेक्ट करना होगा प्रीवियस मीटिंग के बारे में कि वो रिकॉर्ड सही था या जो है वो चीज़ें जो है जो हमने एक्शन प्लान लिए थे वो वैसे नहीं हुए। Matter arising from the last meeting, how any action points and outstanding issues have been resolved। कि आपने जो है जो मैटर डिसाइड किया था फाइनली वो कैसा हुआ, किस तरीके से आपने जो है उस पर अमल किया, उसमें जो मसले आए थे वो आप लोगों ने कैसे डील किए, क्योंकि हर जो है प्लान में या काम में जो है कुछ ना कुछ मसले तो आएंगे। ठीक है, तो उसको आपने खुद रिजॉल्व कैसे किया। अपॉलॉजीज फॉर एब्सेंस, अगर कोई बंदा नहीं आया हुआ या जो है कोई नहीं आ सकता तो वो पहले से बता देगा कि जी इस टाइम पे जो है इस दिन को मैं नहीं होऊंगा, तो वो जो है उसके साथ अटैच होता है, वहाँ पे जो है एजेंडा में लिखा जाता है कि जी ये बंदा नहीं होगा, ये जो है इस इशू की वजह से यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी आ जाती है कि फॉर एग्जांपल फॉर अ मंथली ऑडिट टीम मीटिंग दिस माइट इंक्लूड changes in personnel, update on key clients and current project, brief review of performance of the month, summary of technical audit updates this month। कि आप क्या करते हो मेन बॉडी में, फिर जो है अगर एक ऑडिट टीम की मीटिंग है, ठीक है, उसके बारे में है, तो वो क्या करेंगे कि वो जो है कोई पर्सनल पर्सन चेंज हुआ हो या कोई जो है क्लाइंट से नया प्रोजेक्ट वो चल रहा हो उसके बारे में बताएगा, अपने परफॉर्मेंस बताएगा कि जी हमने जो है हम कितने आवर्स एलोकेट किए थे, किस तरीके से हमने अपने टारगेट्स रखे थे, हमने उसको अचीव किया कि नहीं किया। और लास्ट में आप क्या कर दोगे, टेक्निकल अपडेट्स उसके बारे में बता दे कि जी कि क्या अपडेट्स हैं रिसेंटली। एनी अदर बिजनेस, फॉर एग्जांपल सोशल एंड फिलैंथ्रोपिक टॉपिक्स और कॉर्पोरेट मैसेज फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि अगर कोई जो उन्होंने खैरात वगैरह किया या कोई और जो है सोशल इवेंट्स या कुछ इस तरीके से उन्होंने किया हुआ है, या जो है कोई डिसीजन थी इवेंट जो है मैनेजमेंट की तरफ से, तो उसके बारे में जिक्र होगा। और डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग, कि नेक्स्ट मीटिंग हमारी कब होगी। कोई एक्शन प्लान आपने डिसाइड कर दिया है और आप कहते हो कि जी इस पे अमल होगा, 3 महीने बाद जो है हम दोबारा मिलेंगे, बैठेंगे, मैं आप लोगों से पूछूंगा कि जी आप लोगों के रिजल्ट्स कैसे आए, आप लोगों ने जो है उस टारगेट को अचीव किया कि नहीं किया, तो वो पहले से डिसाइड हो जाता है, एक टेंटेटिव डेट आप रख लेते हो। Also note that agenda item should be numbered to show sequencing and aid referencing, and it may be appropriate to allocate a certain amount of time to each agenda item to help the meeting run on time। ठीक है, कि आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा कि सीक्वेंस में लिखो, रेफरेंसिंग करो। ठीक है, कि जी कौन से पॉइंट किस तरीके से होगा, किस चीज से रिलेटेड है, प्रीवियसली हमने जो है जो किया था उसके साथ रिलेटेड है या न्यू एक्शन प्लान है, वो सारे के सारे पहले से आप जो है क्या कर लो, एलोकेट कर लो, उसको जो है प्रॉपर सीक्वेंस में रख लो। और जो है ताकि टाइम पे मीटिंग स्टार्ट हो सके। अगर आप जो है इस तरीके से सीक्वेंस में नहीं करोगे तो वहाँ पे देखेंगे कि अच्छा जी कौन सी बात ज़रूरी थी, जो है कौन सी बात हमें आज डिस्कस करनी है, तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो हम मीटिंग को जो है फ्रूटफुल बनाने के लिए ही मीटिंग करते हैं, क्योंकि मीटिंग काफ़ी टाइम लेती है। जब आप टाइम निकाल के सारे एम्प्लॉयज़ को बिठा देते हो और फिर अगेन आपको खुद पता ना हो कि जी क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये जो है एक नेगेटिव इंप्रेशन भी होता है और आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं। अब ये आपके पास जो है इसका एक फॉर्मेट है, ये देखें किस तरीके से एजेंडा बनाया गया है कि जी टीम मीटिंग, मेन कॉन्फ्रेंस रूम, मंथ मंडे 5 जुलाई, ठीक हो गया, ईयर हो गया, फिर डेट हो गया, और इस टाइम से इस टाइम तक ये मीटिंग थी। आपने जो है पहले से उसको बता दिया कि 1 घंटे की मीटिंग होगी। पर्पस ऑफ द मीटिंग, मंथली क्लाइंट रिव्यू, कि आप जो है मंथली क्लाइंट रिव्यू करना चाहते हो, आपने पर्पस लिख दिया। चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, मीटिंग में वकार साहब है जो है वो इसके चेयरपर्सन है। फिर उसके बाद एजेंडा आप देखें कि मिनट्स ऑफ द प्रायर मीटिंग, जी पहले जो है उस पर बात होगी कि जो प्रायरली हमने मीटिंग की थी वो जो है इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए, कौन नहीं आ सकता उसकी तरफ से अपॉलॉजीज आ जाएगी कि जी ये बंदा अपॉलॉजी कर रहा था, ये नहीं आ सकता इस इशू की वजह से। जैसे हमने कहा कि जी समरी ऑफ द लास्ट मंथ परफॉर्मेंस, लास्ट आपकी जो है मंथ की परफॉर्मेंस कैसी थी, मसूद बताएगा कि उसने कैसे परफॉर्म किया। न्यू क्लाइंट रिव्यू हमें तोफैल बताएगा। वॉच लिस्ट की रिव्यू सलीम बताएगा। न्यू कंप्यूटर सिस्टम के बारे में यासिर बताएगा। अगर कोई और बिजनेस है तो उसके बारे में जनरल डिस्कशन होगी। डेट ऑफ नेक्स्ट मीटिंग मंडे दिस एंड दिस, आपके पास जो है नेक्स्ट मीटिंग इस डेट पे होगी। तो अब आपने क्या कर दिया कि लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी। अब ये जो आपके पास आ रहा है तो फैल सलीम यासिर ये लोग जब आ रहे हैं तो अपने पास पूरा इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे।
तो मीटिंग में जब आपने पहले से ही बता दिया लोगों को, तो ये फुली प्रिपेयर्ड होके आएंगे, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे। जो बंदा नहीं आ सकता उसने पहले से जो है अपॉलॉजी कर ली होगी कि जी मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बजाय इसके कि ऑन द स्पॉट मीटिंग पे वो बंदा गायब हो जाए तो बड़ा ही नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। तो इसलिए पहले से वो जो है जो अवेलेबल नहीं होगा, जिसको अपना स्केड्यूल नजर आएगा, वो क्या कर लेगा, अपॉलॉजी कर लेगा कि मैं जो है मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता। सो कहते हैं कि फॉर्मल नोटिस ऑफ अ मीटिंग, कि आप जो है नोटिस भिजवाते हो मीटिंग के लिए, ठीक है, ये तो एक एजेंडा हो गया। एजेंडा के साथ आप क्या करोगे, एक नोटिस भी तो भिजवाओगे कि जी हम मीटिंग अरेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि उसको जो है हम कहते हैं कि नोटिस ऑफ अ मीटिंग, कि आप नोटिस भिजवाओगे पहले से ही कि जी इस टाइम पे मीटिंग होगी, तो अपॉलॉजी का पता भी चलेगा ना। अगर आप जो है क्या करोगे कि नोटिस नहीं भिजवाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जी ये बंदा नहीं आने वाला, या उस बंदे को कैसे पता चलेगा कि जी मैं इस डेट को अवेलेबल हूँ या ना हूँ, अवेलेबिलिटी शो करता है कि नहीं करता, वो अपॉलॉजी लेटर लिखता है कि नहीं लिखता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिस ऑफ अ मीटिंग भेजना पड़ेगा। क्या नोटिस ऑफ अ मीटिंग इज एन ऑफिशियल कम्युनिकेशन दैट अलर्ट्स द रेसिपिएंट टू exist the existence of a meeting to be held at some point in the future, कि पहले से ही आपने जो है उसको बता देता है आपको कि जी फ्यूचर में आपके जो है अलर्ट उनको दे मिल जाती है, रिमाइंडर टाइप मिल जाता है कि जी इस टाइम पे हमारी मीटिंग होगी, बी प्रिपेयर फॉर दैट। Notice of a meeting should be sent to the prospective attendees sufficiently far in advance to ensure all required attendees will be able to attend. The period of time before the meeting occurs when the notice is distributed is called notice period। कि जब आप क्या करते हो कि नोट जो है मीटिंग का जो है, या जो है आप जब नोटिस भेज रहे हो, तो आप जो है नोटिस भिजवाने का टाइम आपका क्या कहलाता है, नोटिस पीरियड कहलाता है बिफोर मीटिंग। कि मीटिंग से पहले जो है आपने एक हफ्ता पहले अगर आपने जो है सबको नोटिस भिजवा दिए, तो इसको हम जो है नोटिस पीरियड भी कहते हैं, कि आपने पहले से सबको इन्फॉर्म किया था। अब कोई नहीं आ सकता, या जो भी है जो अवेलेबल होगा वो अपनी अवेलेबिलिटी शो कर देगा, जो नहीं होगा वो अपॉलॉजी शो कर देगा। सो द मिनिमम नोटिस period for formal meetings such as shareholder meeting, director meeting, and the annual general meeting is often stated in law or the company's own rules of operation। इसको जो है बाकायदा लॉ में वो जो है डिस्कस किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी मीटिंग्स होती है आपके पास कि शेयर होल्डर से मिल रहे हो अपने, या जो है डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग कर रहे हैं, या फिर एनुअल जो आपकी मीटिंग होती है जिसपे जो है पूरे साल की डिस्कशन करते हैं, न्यू जो है प्लान्स वगैरह डिसाइड होते हैं। तो उस मीटिंग के लिए जो है बाय लॉ आपको जो है डेट्स टाइम्स बताए होते हैं, क्योंकि उसके लिए हर बंदा अवेलेबल तो नहीं होता, सारे डायरेक्टर्स वगैरह और ये मिलते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आप पहले से ही जो है बाय लॉ उसने बताया होता है कि कितने दिन पहले आप उसको बताओगे। तो ये आपके पास जो है एक एजेंडा जो है बताया गया है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में नोटिस आपको जो है बताया गया है कि आपने क्या करना है, कि नोटिस प्लस जो है आपके पास एजेंडा है, दोनों को मिक्सअप बना के आपको शो किया हुआ है, कि जिन्होंने लिखा हुआ है कि द नोटिस ऑफ अ मीटिंग विल इंक्लूड आइदर अ समरी और डिटेल वर्जन ऑफ द एजेंडा। कि जो है नोटिस ऑफ द मीटिंग में आप एजेंडा को भी इंक्लूड कर सकते हो। कि आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया कि जी नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग, फिर आपने जो है कंपनी के लेटर हेड पे लिखा इसको नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। आपने बता दिया कि जो है क्या है, कि नोटिस इज देयर बाय गिवन दैट द 2020, हम कह सकते हैं कि जी एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड एट एड्रेस, लोकेशन एंड टाइम। आपने ये तीनों चीजें उसको बता दी कि इस वक्त, इस दिन और इस जगह पे आपकी मीटिंग होगी। फिर एजेंडा क्या होगा, तो वही बात देखें तो हमने जो है एजेंडा आपके सारे के सारे बता दिए कि जी ये डायरेक्टर्स होंगे, इस चीज़ के बारे में है, इनके जो है पर्पस क्या होगा, आपने वो सब कुछ बता दिया। फिर आपने जो है यहाँ पे देखें तो एक नया पॉइंट है, कहता है बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, कि ये जो है आपकी क्या है, कि एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, सालाना मीटिंग्स हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह सारे आ रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि आपने लिख लिया कि जी बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, कि जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उनके ऑर्डर्स पे ये चीज़ डिसाइड हुई है। फिर हमने कहा कि सिग्नेचर ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी जो है क्या कर रहा है, उसने जो है इस चीज़ को लिखा हुआ है सारा, तो अपना साइन कर देगा, डेट हो जाएगा, और उसके बाद जो है जो कंपनी का एड्रेस होगा अपना, वो बता दिया जाएगा कि जी इस कंपनी ने जो है इस जगह पे है, इस बंदे ने अपना जो है साइन कर दिया, और ये उसकी तरफ से जो है एक एनुअल जो है जनरल मीटिंग के लिए नोटिस फ्लो हुआ है। तो इसको जो है आप इसको कंसिडर कर लें, ताकि जो है जब मीटिंग हो तो कोई इशू फेस करना ना पड़े। लास्ट चीज हमारे पास आ जाती है मिनट्स हैं। मिनट्स मैंने आपको कहा कि क्या होते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनट्स कब बनाती है, जब आपकी जो है एजेंडा डिसाइड हो जाता है और लोग बैठ जाते हैं और मीटिंग शुरू हो जाती है। तो जो जो एजेंडा में पॉइंट थे, जब उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट किया जाता है, उसके जो है जो फ्यूचर डायरेक्शंस तय किए जाते हैं, वो सारे के सारे नोट किए जाते हैं, ताकि जो है रिकॉर्ड में पड़े रहें, सबको पता चले कि जी मीटिंग में क्या डिसाइड हुआ, क्या बात हुई।
और इसलिए इन्होंने क्या कहा है, कहता है कि ये अ नोट और अ समरी कवरिंग पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड, अ मेमोरेंडम एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। कि मीटिंग में जो बातें हुई, जो चीजें डिस्कस हुई, उसका आपके पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। और कहते हैं कि मिनट्स आर फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फैक्ट ऑफ अ मीटिंग, द रीजन व्हाई दे आर प्रिपेयर्ड आर टू फॉर्म द बेसिस ऑफ डिस्कशन एट द नेक्स्ट मीटिंग, to inform those who could not attend what was discussed, as a reminder to those present what was discussed, and to remind everyone of the action points that were agreed by whom and by when। ठीक है, कि आप किस लिए बनाते हो, कि आप जो है मिनट्स इसलिए रिकॉर्ड करते हो कि जी नेक्स्ट मीटिंग के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे कि जी प्रीवियसली हमने क्या डिसाइड किया था, अब उसका जो क्या रिजल्ट आया, ठीक है। जो बंदे नहीं आए थे उनको भी आप बता सकते हो कि जी ये चीजें डिस्कस हुई थी मीटिंग में, आपने इस पे काम करना है, ठीक है। और फिर जो है उनको रिमाइंडर भी दिए जा सकते हैं जो मौजूद भी थे, क्योंकि अब मीटिंग आपके पास 1 घंटे की हो गई है, तो अब उसमें सारे के सारे पॉइंट्स तो सबको याद नहीं रहते और ना ही जो है हर बंदा खुद लिख सकता है। तो इसलिए जो है आपने एक बंदा जो सारे मिनट्स लिख रहा होता है जो आपके पास, तो वो क्या कर देगा, सबको फॉरवर्ड कर देगा, तो उनके पास एक ऐसे रिमाइंडर इस्तेमाल होगा कि जी मिनट्स हमारे पास ये थे, हमने मीटिंग में ये चीज डिसाइड की थी। सो कहते हैं कि मिनट शुड बी टेकन एट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मीटिंग, फॉलो द गोल्डन रूल दैट इफ इट इज वर्थ होल्डिंग अ मीटिंग इट इज वर्थ राइटिंग मिनट्स। ठीक है, कि अगर आपके पास जो है मीटिंग इंपॉर्टेंट है तो फिर उसका लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो है इंटरनल एक्सटर्नल दोनों किस्म की, अगर आपकी जो है आप जैसे बाहर किसी के साथ मीटिंग है तो वहां पे भी आप मिनट्स लिख सकते हो कि जी इनके साथ हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे, ये एक्शन प्लान हमने डिसाइड किए थे। स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक हो गया मिनट्स का। सिंपल, नाम, आपके जो है क्या नाम है उसका, बोर्ड मीटिंग की टीम का, क्लाइंट का, ठीक है, किस जो है किस मकसद की ये मीटिंग हुई। फिर उसके बाद जो है आप क्या करोगे, लोकेशन टाइम एंड डेट बताओगे कहाँ पे हुआ था। नेम्स किसके होने चाहिए, चेयरपर्सन को किसने जो है रखी हुई है मीटिंग, कौन कौन लोग शामिल थे, कौन कौन से एबसेंट थे जिन्होंने अपॉलजी की थी, वेदर अ वोटिंग quorum was present for formal meeting, ये हो गया कि आपके पास जो है जो वोटिंग के लिए बैठे हुए थे लोग वो कंप्लीट थे कि नहीं थे। आप उसके बारे में बताओगे कि जी हाँ वाकई सारे के सारे मौजूद थे, तो आप जो है उनकी तरफ से जो है कंफर्मेशन भी शो करोगे। कहता है कि जी वेयर वेदर मिनट्स फ्रॉम प्रीवियस मीटिंग वर अप्रूव्ड एंड वेयर नेसेसरी करेक्टेड। ठीक हो गया कि आपके जो है जो प्रीवियस मीटिंग के जो मिनट्स थे वो अप्रूव हो चुके हैं कि नहीं, क्योंकि वो भी फिर अप्रूवल लेना पड़ता है कि ये मीटिंग में ये चीज़ें डिस्कस हुई थी और ये एक्शन प्लान डिसाइड हुआ था कि इस तरीके से होगा। सो टॉपिक डिस्कस्ड एंड पॉइंट मेड, नोट, ठीक हो गया। मिनट लेस फॉर्मल, कहता है कि जी नोट फॉर फॉर्मल मीटिंग सच एज शेयर होल्डर एंड बोर्ड मीटिंग, this should not include judgments, criticism, accolades, and general discussion, but rather the formal motions passed from formal reports। ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे क्रिटिसिज्म वगैरह को देखोगे जी इनके आपस में जो है क्रिटिसिज्म हुए थे या एक दूसरे को क्रिटिसाइज किया था। मीटिंग है तो मीटिंग में जो मेन चीजें हैं आप उस पर बात करोगे, उन चीजों को डिस्कस करोगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है कहता है कि जी मिनट्स ऑफ लेस फॉर्मल मीटिंग माइट हाउएवर मेक रीजनेबल रेफरेंस टू द अबव। ठीक है, कि वो जो है फिर इसके साथ जो है रेफरेंस कर सकता है कि जी ये चीज़ें जो आपके पास हुई थी, ये प्रॉब्लम्स हुए थे, इन चीज़ों को कैसे डील किया गया था। कहता है कि जी डिसीजन मेड, क्या फाइनल डिसीजन आपने बनाया कि किस तरीके से काम होगा। एक्शंस एग्रीड इंक्लूडिंग हु इज रिस्पांसिबल फॉर ईच एक्शन, जैसे प्रीवियसली हमने एजेंडा में लिखा था कि ये बंदा इस चीज़ के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे उसको बता दोगे कि जी इस बंदे ने ये काम करना है, इसके जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। तो हर बंदे को अपने काम का पता चल जाएगा कि जी ये जो है क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा। फॉर फॉर्मल मीटिंग्स फॉर द सेक्रेटरी, ठीक हो गया। तो जो है और चेयरपर्सन शुड साइन द मिनट्स फॉर द प्रीवियस मीटिंग वंस दे हैव बीन अप्रूव, कि जब एक दफा वो अप्रूव हो जाएंगे तो वो क्या कर लेंगे, उसको मिनट्स को अप्रूव करा देंगे और वो उसको जो है कंटिन्यू कर लेंगे नेक्स्ट मीटिंग के साथ। सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं।